चमत्कार चाहिए और ये चमत्कार दिखाता है वो संत कभी नहीं हो सकता। जो चमत्कार दिखाएगा वो कौन संत? चमत्कार दिखाने वाला संत नहीं हो सकता। ऋषभ देव जी का जीवन की सरलता ही चमत्कार है। ऋषभ देव ने बड़े बड़े सब क्रियाओं का त्याग कर दिया है। मुख में पत्थर रख लेते हैं, लोगों की भीड़ आती है तो मुख खोलकर दिखा देते हैं बाबा सब बंद है। ऐसा किया है ऋषभ देव ने तो एक दूसरे दिन बड़ी शांति मिली है ऋषभ देव जी को। संसार की परवाह क्या करना, परवाह करना ही है तो मेरे गोविंद का करो। याद करना है तो मेरे गोविंद को याद करो। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र भरत जी ने सोचा है मेरे पिता तो महापुरुष हो गए हैं, कैसा इनका आदर्श है जीवन, और एक मैं हूं कि संसार में पड़ा हूं। संसार का रहना बुरी बात नहीं है सज्जनों, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना बहुत बुरी बात है। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर आज बैठा दिया है और भरत जी भी बन चले गए हैं। एक पवित्र स्थान है दामोदर कुंड, पता है कहाँ है? नेपाल में है ना। वहीं जाकर समाधि लगा लेते हैं भरत जी और सुंदर मंत्र का जप करने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो देवकी सुताय, वासुदेवाय मेरो देवकी सुताय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरत जी दामोदर कुंड पर जाकर सुंदर इसी मंत्र का भजन करने लगे हैं। सुंदर बर्फीली हवाएं चल रही हैं। उसी दामोदर कुंड में शालिग्राम जी मिलते हैं सज्जनों, और निकालना नहीं पड़ता है शालिग्राम जी को। आप एक तुलसी का पेड़ ले लीजिए और जाकर उसी कुंड में डाल देंगे इसे, तो शालिग्राम जी उसी में खींच कर चले आएंगे। बड़ी पवित्र भूमि है। भरत जी बैठकर जप कर रहे हैं, समाधि लगा लिए हैं भरत जी। जप करते हैं, मन में संकल्प किया है भरत जी ने कि 100 माला का नित्य जप करूंगा। त्याग होना ही चाहिए सज्जनों। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता, बिना त्याग के कुछ नहीं प्राप्त होता।
आज भरत जी कभी कभी विश्राम कर लेते हैं, नहीं तो केवल भजन ही करते हैं। कुछ समय बीत गया है, केवल फल खाकर भजन करने लगे हैं। कभी कभी थोड़ा सा फल खा लेते हैं। फिर एक दिन भरत जी भजन करने लगे हैं। गंडकी नदी में कंठ तक पानी में खड़े होकर भजन कर रहे थे। इतने में देखा कि एक गर्भवती हिरणी जल पी रही थी और उसे जल पीते 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 उसके बच्चे ने जन्म ले लिया और हिरणी जो है अपना तो भाग गई और बच्चा उसी जल में डूबने लगा। भरत जी माला जप रहे थे और देखा कि एक हिरणी का बच्चा जल में डूब रहा है। हिरणी बेचारी भाग गई है शेर के भय से। उस हिरणी का नन्हा सा बालक जल में डूब रहा है, ये तो मर जाएगा। भरत जी ने माला छोड़ दी, माला को गले में लटकाकर और उस हिरणी के बच्चे को उठा लिया। बच्चा बर्फीली हवाओं से एकदम ठंडा ठंडा हो गया था, ठिठुर रहा था। बच्चे को गोद में लेकर अपनी कुटिया में ले आए। आसपास से सूखे पत्ते को इकट्ठा करके जलाया है और उस बच्चे को ठंड से बचाया, उसकी प्राण की रक्षा की। देखो सज्जनों, परोपकार करना अच्छी बात है। परोपकार करना परम धर्म है। आचार्य सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, भरत ने बच्चे को बचाया, ये ठीक किया। इसे मैं प्रेम की संज्ञा देता हूं। किसी बहते हुए प्राणी को बचा लिया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु ये प्रेम है। ये प्रेम कब तक होता? जब तक उस हिरणी के बच्चे को लालन पालन थोड़ा समय तक करके जब बड़ा हो जाता, उसे जंगल में छोड़ देते। लेकिन भरत जी को ममता हो गई उस हिरणी के प्रति। उसे सुंदर नहलाते, डेली धुलाते, भोजन चारा इकट्ठा करते। धीरे धीरे ममता में परिवर्तित हो गया वही प्रेम। अब तो जो 100 माला प्रतिदिन करते थे उसकी आधी हो गई। धीरे 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 ऐसा हो गया भरत जी के जीवन में कि एक माला भी नहीं जप पाए उस हिरणी के चक्कर में। उसी को पूरा दिन सेवा सत्कार करते। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भरत जी घर छोड़कर वन में आए थे भजन करने के लिए और यहाँ हिरण में फंस गए। उसी का लालन पालन करते हैं। अब जब भरत जी के मृत्यु का समय आया नजदीक, तो ना राम की याद आई ना कृष्ण की याद आई, किसी भी भगवान की नहीं याद आई, किसी की देवता की नहीं याद आई।
जब मरने लगे तो यही दिमाग में उनके चलता रहा कि इस हिरनी को कौन खिलाएगा या हिरनी कैसे रहेगी। ऐसे सोचते 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 भरत जी मर गए। और शास्त्र कहते हैं सज्जनों, लास्ट समय, अंत समय में जो आप सोचकर मरते हैं, शायद हो सकता है आपको उसी योनि में जाना पड़े। यह शास्त्र कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांते अवैद्य में विसतु मानस राजहंसः। अब आगे चलकर कुछ समय बाद मरणोपरांत भरत जी का जन्म हुआ, हिरण बन गए। अब महाराज हिरण के झुंड में रहते हैं, हिरण घास खाते हैं, घास खाते हैं, लेकिन उनको बात सारी याद है कि मैं पहले ऐसे था, ये कर रहा था, ऐसे हिरण बन गया। एकांत में कभी जब बैठते हैं ऐसे हिरण के रूप में हैं तो रोने लगते हैं कि मेरा कैसा जीवन था और कैसा मैंने क्या किया। जब पूर्व जन्म उनको आता है याद तो बहुत रुदन करते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहीं भी घास यदि खाते हैं, चरते हैं तो उसमें बहुत देखभाल कर कहीं कीड़ा ना आ जाए। ऐसा अवसर मुझे दिया था प्रभु ने, और आज मैंने यह क्या किया। एक दिन हुआ क्या, सारे हिरण जंगल छोड़कर भाग गए, लेकिन भरत जी नहीं गए। उसी वन में परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी देह का त्याग कर दिया, पुनः मर गए। मेरे गोविंद की असीम अनुकंपा हुई। सज्जनों, जीवन का सदुपयोग करें, यह सदुपयोग कहीं न कहीं जरूर काम आता है। मैं मानता हूं नौकरी करना अच्छी बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा का भजन करना भी बहुत अच्छी बात है। हिरण के रूप में आए, वह भी जो है भरत जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। एक अंगिरस पंडित जी के घर में पुनः भरत जी का जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ। पंडित जी की दो पत्नियां थीं, एक पत्नी के एक बेटा बेटी है, दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान है। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र है भरत। भरत को अपने दोनों पूर्व जन्मों की लीला याद है, क्योंकि जब का कुछ प्रभाव तो है ही। जन्म लेते ही भरत जी ने स्मरण किया, हे परमात्मा, तुम्हारी इतनी बड़ी कृपा है, मुझे फिर मनुष्य का तन मिला है, अब की बार मैं यह अवसर नहीं गंवाऊंगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे फिर मुझे योनि में जाना पड़े। कितना सुंदर तेजस्वी चेहरा है भरत जी का। भगवान की उपासना करते हैं, भजन करते हैं। भरत जी महाराज राम जी के उपासक हैं, कृष्ण के प्रेमी हैं, इसलिए इनकी आकृति बड़ी सुंदर है। पिताजी ने सोचा ये बालक मेरे घर में बड़ा विद्वान बनेगा। पिताजी ने जब जनेऊ संस्कार किया तो इनके कान में गायत्री मंत्र दिया। पिताजी ने कहा, बेटा यह गायत्री मंत्र है, 1 घंटे
नित्य जप करना। भरत जी ने सोचा पिताजी मुझे जो गायत्री मंत्र दे रहे हैं ये आत्मबोध का, आत्मज्ञान के लिए नहीं बल्कि जजमानी संभालने के लिए, पंडिताई करने के लिए। आजकल कौन पंडिताई पढ़ाता है अपने पुत्रों को? 12 साल रगड़ेगा जाके गुरुकुल में, रूल केबिल से मार मार खा के जो है विद्या अध्ययन करेगा। आपके घर आएगा शादी कराने, आपके घर आएगा शादी कराने, बड़ी सुंदर विवाह सुसंपन्न कराएगा पूरा रात। और सामने सवेरे जब दक्षिणा देने की बारी आएगी तो पूरा घर इकट्ठा होकर दक्षिणा देते हैं। कैसे विद्वता रह जाएगी? इसीलिए सारे ब्राह्मण, कोई पेट्रोल पंप वाला हो रहा है, कोई ठेकेदार हो रहा है, कोई नहीं पंडिताई पढ़ाता अपने पुत्रों को। किस लिए पढ़ाएगा? 80% लोग ऐसे ही हैं अभी तक। मैं देखता हूं जाते हैं विद्वान। भरत ने सोचा ये जो गायत्री मंत्र दे रहे हैं इसी के लिए दे रहे हैं, जजमानी संभालने के लिए, और मैं इस झंझट में अब नहीं फंसूंगा, शादी विवाह नहीं कराऊंगा। अगर यही किया तो फिर से वापस फंस जाऊंगा। 4 महीना बीत गया लेकिन एक गायत्री मंत्र भरत जी नहीं सुना पाए पिताजी को। पिताजी ने कहा मैंने तो सोचा था कि मेरे घर बड़ा विद्वान बालक आया है, लेकिन ये तो एकदम जड़ है, इसलिए उनका नाम रख दिया जड़ भरत। चार महीना हो गया, गायत्री मंत्र नहीं सुना पाया। पिताजी ने जड़ भरत रख दिया, रटाते रटाते थक गए लेकिन कुछ नहीं। जो मिल जाता है जड़ भरत जी को प्रसाद समझकर पा लेते हैं। भाई लोग अनंत सामग्री सेवन करते हैं, सब दुबले दुबले पतले हैं, लेकिन भरत जी हष्ट पुष्ट हैं, सूखा पत्ता खा लेते हैं। क्योंकि संत कहते हैं तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाई, और आम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। लेकिन भरोसा पक्का होना चाहिए। परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर कर देता है, मुक्ति प्रदान करता है। करके तो देखिए। जड़ भरत जी भाइयों ने घर से निकाल दिया, जड़ भरत जी को निष्कासित कर दिया है। भरत जी वन को प्रस्थान कर गए। जंगल में भीलों ने काली के सन्मुख उनकी बलि देनी चाहिए कि आज जड़ भरत की बलि दे देंगे, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। स्वयं काली माता साक्षात प्रकट होकर जड़ भरत जी को बचा ली। ऐसे वीतराग संत हो गए हैं। जड़ भरत जी हष्ट पुष्ट हैं। कुछ भीलों उन्हें शारीरिक कष्ट दे रहे हैं, उन्हें कोई दुख दे रहा है। मार्ग में जा रहे हैं, कहाँ रुकना है मालूम नहीं है, कहाँ जाना है पता नहीं है। चाह गई चिंता नसी मनवा बे परवा। मार्ग में
रघुगण जी का जड़ भरत जी से मिलन हुआ है। रघुगण सत्संगी तो है, परंतु देहाभिमान को जीत लिया ऐसा नहीं लगता। सामने से आ रहा था सिंधु देश का राजा रघुगण, राजा पालकी में बैठकर आ रहा था। रघुगण राजा बड़ा अभिमानी है। पालकी उठाने वाले 4 कहारों में एक व्यक्ति की अवस्था थोड़ा कम ज्यादा थी, वह अस्वस्थ हो गया। वह बोला, क्षमा करें महाराज, अब मैं इसके आगे झेल नहीं पाऊंगा। रघुगण ने कहा, सारी प्रजा हमारी ही है, किसी को बुला लो।